सो हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और मेरे को 1-2 दिन हो गए हैं ब्रांच में काम किए हुए। मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मेरे को आरओ लोकेट हुआ था मऊ में, और फिर मेरी पोस्टिंग हुई है एससी आरओ से 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है। तो मेरा जो रूम है वो मेन सिटी में ही लिया है, मऊ में ही लिया है। यहाँ पे जो आसपास में चीज़ें वो काफ़ी ईजिली एक्सेसिबल है। तो मैंने वहाँ पे जहाँ पे मेरा ब्रांच है वहाँ पे रूम नहीं लिया है, मैंने मऊ में रूम लिया है। सबसे पहले बताती हूँ कि मैंने एक वीडियो डाली थी इंस्टाग्राम पे जो किट मेरे को मिली थी उसकी अनबॉक्सिंग की, तो उस पे जो व्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा हो गए, ठीक है। तो उसमें ऑब्वियसली जब व्यूज़ ज़्यादा है तो नेगेटिव कमेंट्स भी काफ़ी आएँगे, तो उसमें सब इतना ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि रूरल पोस्टिंग है, उसमें क्या इतना हाई प्लान आना। भाई पहली बारी रूरल बैंक ने स्पेशली अगर बात करें उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक ने तो किट दी है। और अभी मेरे को पता है कि रूरल बैंकिंग है तो कितना ज़्यादा दिक्कत होगा, और मतलब रूरल पोस्टिंग है तो कितनी ज़्यादा दिक्कत होगी। बट सिर्फ जो भी स्टार्टिंग के डेज़ होते हैं वो चाहे कैसी भी पोस्टिंग हो, जो भी आगे का चीज़ हो, स्टार्टिंग में जो चीज़ें होती है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसी होती है कि भाई तुम्हारे साथ वो पहली बार हो रहा है। पहली बारी मेरे को पहली बारी फर्स्ट जॉब है तो फर्स्ट किट मिल रही है, फर्स्ट तुमको आरओ लोकेट हो रहा है, तुम वहाँ जा रहे हो, नए-नए लोगों से मिल रहे हो, तो ये सारी चीज़ें अलग होती है। आरओ से हटने के बाद, ब्रांच में जाने के बाद सबको पता है कि सब मतलब जो भी चीज़ें होती है वो होंगी ही। तो मैं क्या करती हूँ, मैं सीधे उनको ब्लॉक एंड रिपोर्ट करती हूँ और वहाँ से हटाती हूँ, क्योंकि मेरे को अपना मेंटल पीस मेरे को ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि इसमें हाइप क्या बनाना है या फिर बाद में रोना ही है तो दूर ही रहो। मैं वैसे भी थोड़ी परेशान हूँ ही, तो मेरे को ज़्यादा और परेशानी नहीं चाहिए। एनीवेज़, तो अब बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस की एंड ऑल। तो मैंने वीडियो बताया था कि मेरे को आस-पास से पता चला था कि वहाँ पे एसी है। तो मैं उसी हिसाब से अगले दिन मतलब मेरे फर्स्ट डे के लिए काफ़ी अच्छे से बन-वन के गई थी। और जब मैंने ब्रांच में एंटर किया तो आई सॉ कि वहाँ पे कोई भी एसी नहीं है, वहाँ पे फ़ैन है और कूलर है। तो 2 कूलर है, एक ब्रांच मैनेजर के एरिया पे और एक कैशियर वाले एरिया पे, और बाकी फ़ैन जो है हर जगह लगे हुए हैं। बट क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है, 45 डिग्री मतलब यहाँ पे टेम्परेचर चल रहा है, तो उस हिसाब से वो फ़ैन कूलर भी उतना ज़्यादा मतलब हवा नहीं दे पाता है, क्योंकि ऑब्वियसली गर्मी इतनी है। तो जब मैं एंटर हुई तो एक मेरे को ये लगा, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि चलो कोई नहीं, रूरल पोस्टिंग है, मैं उस सबसे कर देखो, अर्बन में से रह कर के रूरल में आना बहुत मुश्किल रहता है, स्पेशली जब तुमने अपना पूरा का पूरा मतलब मैं 21 साल से अर्बन में पोस्टिंग मिली तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे मैंने चेक किया था तो ब्लिंकिट वगैरह तो नहीं चलता है, तो मुझे लगता है ज़ेप्टो भी नहीं चल रहा होगा। ब्लिंकिट, ज़ेप्टो ये सब कुछ भी नहीं चल रहा है, और मेरी जो लाइफ़ है वो उसी पे ही टिकी रहती थी, क्योंकि कुछ भी काम पड़ रहा है ब्लिंकिट कर दो आ जाएगा। तो अभी क्या है कि अभी कुछ भी चाहिए तो सामान बाहर जाना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा। ऊपर से इतनी धूप है कि शाम को 5-6 बजे, 7 बजे, कितने टाइम पे भी, रात के टाइम पे भी निकलोगे बहुत पसीना आएगा, और मुझे वैसे भी कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है। मेरे से गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, मतलब मैं फ़ैन के नीचे भी होती हूँ तो मुझे पसीना आ रहा होता है, ऐसा वाला सीन है मेरा। अभी तो मैंने फ़ैन ऑफ किया क्योंकि मेरे को वीडियो बनानी है और पता नहीं पसीना दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मैं पूरे पसीने से लथपथ हो रखी हूँ। ठीक है, तो अब बात करते हैं, मैं ब्रांच में एंटर करती हूँ, ब्रांच में जो भी स्टाफ है, तो अभी स्टाफ बहुत कम है। अभी या हमेशा रहते हैं मेरे को नहीं पता। मैंने ऐसा सुना है कि यूपी में जो ईस्ट वाला साइड है वहाँ पे जो स्टाफ है वो कम ही रखते हैं, या पता नहीं जो भी रीज़न है। तो ब्रांच मैनेजर, एक लोन वाले सर है, लोन ऑफिसर, और एक और सर है और एक मैं, हम 4 हैं, उसके अलावा 2 हेल्प करने के लिए जो रहते हैं वो है। तो ये लोग हैं। तो बिफोर मूविंग अहेड, आप में से काफ़ी लोग मेरे को डीएम करते हो कि अभी मॉक देने में आप लोग को डर लग रहा है, इनिशियल फेज़ है तो अभी दे नहीं पा रहे हो। तो आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो अच्छे से, जितनी ज़्यादा कर सकते हो। उसके लिए आप ओसवाल बुक्स की लॉजिकल रीजनिंग की बुक ले सकते हो। इसमें 700 प्लस प्रीवियस क्वेश्चन है और डिटेल सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो अगर आप कहीं भी फंसोगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। प्लस इसमें माइंड मैप्स भी दिए हुए हैं, तो अगर आपको कोई भी चैप्टर है या फिर कोई भी टॉपिक है जो आपको ईजिली ऐसे तुरंत रिवाइज़ करना है, 5 मिनट के अंदर में रिवाइज़ करना है, तो माइंड मैप्स आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। इस बुक के अलावा भी काफ़ी सारी बुक है, जैसे कि क्वांट्स की है, अरिथमेटिक की है, इंग्लिश की है, जनरल अवेयरनेस की है। तो अगर आप लोग को परचेज़ करना होगा तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। वहाँ पे कोमल 10 कोड यूज़ करोगे तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, और अगर आप वेबसाइट से परचेज़ करोगे तो वहाँ पे भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, वहाँ पे कोड लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स डाल दूँगी, आप लोग चेक कर लेना। स्टाफ अभी इनिशियली मेरे को काफ़ी सही लगे, काफ़ी सपोर्टिव है और काफ़ी अच्छे से मेरे को समझा रहे हैं काम-वाम। मेरे को वहाँ पे एज़ अ परमानेंट कैशियर रखा गया है, क्योंकि वहाँ पे जो कैशियर मैम थी पहले, वो कुछ महीनों से नहीं आ रही हैं। 2 महीनों से वो लीव विदाउट पे पे हैं, तो वो नहीं आ रही है, तो इसलिए वहाँ पे कैशियर की जगह खाली थी, तो उसके लिए उन्होंने हमको रख लिया। उस हिसाब से वो लोग मेरे को काम-वाम सिखा रहे हैं, और काम जो है मेरे को समझ में भी आ रहा है, वो अच्छे से सिखा भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि स्टाफ बेकार है, मेरा स्टाफ सही है। ब्रांच है वो भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, इवन ब्रांच बाहर से तो देख के ऐसा लगता है कि अंदर एसी वगैरह सब कुछ अच्छे से होगा,
क्योंकि जब मैं भी गई थी तो मैंने बाहर से देखा तो बहुत ही अच्छी कंडीशन में था। वो अंदर जो एसी है, वो पाइप्स वगैरह सब लग गई हैं, बट एसी लगने में देर हो रही है, सरकारी काम। तो एसी पता नहीं कब लगेगा, नहीं लगेगा, उसके बारे में तो मेरे को आइडिया नहीं है। तो स्टाफ अच्छा है, ब्रांच काफ़ी अच्छी हालत में है, काउंटर्स वगैरह सब बने हुए हैं। सेकंड, एसी नहीं है, व्हिच इज़ द मेजर कंसर्न, आई नो। ओके, तो अब आप कुछ लोग बोलोगे कि रूरल पोस्टिंग है तो व्हाई वर यू एक्सपेक्टिंग कि एसी होगा? आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग, बट जिस तरह का टेम्परेचर है और जब मेरे को वहाँ से उस दिन शाम में पता चला था, मतलब जिस दिन मेरा फर्स्ट डे था उससे 1 दिन पहले जब मैं शाम में गई थी, तो वहाँ पे लोगों ने बोला कि वहाँ पे एसी है, तो आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि होगा ही, जब उन्होंने बोला है। तो नेक्स्ट डे नहीं था तो आई वाज़ क्वाइट डिसअपॉइंटेड। पूरा दिन जो है बहुत पसीना और बहुत ज़्यादा गर्मी में रहा था, और मैं तो उस हिसाब से बन के गई थी कि एसी है तो मतलब उस हिसाब से बन के गई थी। आई विश कि एसी जो लगने का जो चल रहा था प्रोसीजर, वो जल्दी-जल्दी पूरा हो जाए। मतलब बीच में आके अटक गया है। इवन जिस दिन मैंने जॉइनिंग की थी, उस दिन ब्रांच मैनेजर भी कह रहे थे कि एसी लगने के लिए बोला गया था, अभी तक लगा नहीं, ये वो ऐसे करके बातें-बातें चल रही थी। तो फर्स्ट डे पे मेरे से करवाया गया था, मैं कैशियर मतलब कैश वाली जो केबिन है उसमें बैठी थी। जो लोन वाले सर हैं अभी वो देख रहे हैं, कैश वाला काम है। तो उनके साथ मैं बैठी थी, उन्होंने मेरे को कैश विथड्रॉल, कैश डिपॉज़िट ये 2 चीज़ें सिखाई। और भी 1-2 चीज़ें सिखाई थी, बट मेजरली उन्होंने बोला है कि आप कैश विथड्रॉल और डिपॉज़िट वाला काम अभी करना, ताकि आपका हाथ बैठ जाए उसमें। उसके बाद सेकंड डे ओके, तो सेकंड डे मेरा आज था, तो आज मेरे को सीआरएम सिखाया गया था, वो अकाउंट ओपन करना ये सब। तो वो सब सिखाया गया था। तो सर ने बोला कि सीआरएम जो है बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मतलब बहुत लेंदी रहता है। तो अगर आपने वो कर लिया है तो ठीक है, ये समझ लो कि बहुत बड़ा काम कर लिया है। तो ऐसे करके था। तो आज को पूरा दिन वो अकाउंट ओपनिंग और वही सब जो भी पोस्ट वगैरह है वो सब करने में निकल गया था। जो फर्स्ट डे था उसमें मैंने विथड्रॉल और डिपॉज़िट ही किया था। बाकी सर बता रहे थे कि कैश को कैसे बाद में रजिस्टर मेंटेन करना है। 3-4 चीज़ें होती हैं, वो कैश मतलब सब बंद-वंद करने के बाद में चेक करना पड़ता है। 1-1 रुपए का हिसाब करना पड़ता है। एंड द मेजर कंसर्न इज़ कि क्योंकि मेरे को कैशियर रखा है तो मेरे को एक-एक रुपए का ध्यान रखना है, गलती से भी किसी को 1 नोट एक्स्ट्रा नहीं दे देना है, किसी से एक्स्ट्रा ले नहीं लेना है, क्योंकि कैश कम हो, ज़्यादा हो, दोनों ही मुश्किल है, दोनों में ही दिक्कत है। अब प्रॉब्लम ये है कि इतना सारा कैश सँभालना है, अभी मतलब मुझे क्यों रखा है कैशियर भाई, अभी किसी एक्सपीरियंस को रखना चाहिए था, बट जो भी है अब उनके पास कैशियर नहीं था तो उन्होंने मेरे को ही कैशियर रखा है। आई विश कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं अच्छे से निभा पाऊँ, क्योंकि अपनी जेब से पैसा मतलब सैलरी कितनी होगी उसमें से मैं अगर, क्योंकि 1 महीने का है, ठीक है? 1 महीने में मुझे लगता है एक आध बारी गलती मैं मैनिफेस्ट नहीं कर रही है, ठीक है? नहीं होगी, मेरे से गलती नहीं होगी, मैं पूरा महीना सही से निकालूँगी। कट कर देंगे ये वाला पार्ट, मैं पूरा महीना सही से निकालूँगी, एक भी गलती नहीं करूँगी और पूरा कैश मेरा मैच करेगा। तो अभी 2 दिन है, 2 दिन में अभी जो 2 दिन हुए हैं उसमें मैंने देखा कि सर ने कैश-वैश चेक किया, मैच करवा के दिखाया। मैंने जो रजिस्टर है वो मेंटेन किया, 1-2 रजिस्टर है जो मैंने मेंटेन किया और 1-2 चीज़ें और होती हैं जो अभी नहीं किया है, बट जैसे ही मेरी आईडी आ जाएगी, सर ने बोला है, ब्रांच मैनेजर जो है हमारे, उन सर ने बोला है कि आप वो सब करना चालू कर देना। और जैसे ही लंच हो जाए उसके बाद से चीज़ें मतलब अपनी-अपनी जो चीज़ें हैं मेंटेन करने वाले रजिस्टर, वो करते हुए चलना, ताकि जब क्लोजिंग होगी तो फिर आपको दिक्कत ना हो घर जाने में। तो अभी फ़िलहाल तो मैं 4:30-5 बजे के आस-पास निकल जाती हूँ, क्योंकि कैशियर का जो काम है वो लोन ऑफ़िसर सर जो है वो कर रहे हैं, मेरे को नहीं करना पड़ता है। बट जैसे ही मेरी आईडी बन जाएगी वो सारा काम जो है वो मेरे हाथ में आ जाएगा। तो फिर मुझे लगता है मेरे को ऐसे 5 साढ़े 5 तो कैसे भी बज ही जाएँगे निकलते-निकलते। और क्योंकि मेरा जो ऑफ़िस है वो मेरा जो ब्रांच है वो मेरे घर से 20-25 मिनट की दूरी पे है, अगर मैं ऑटो से आती-जाती हूँ। और अगर मेरे को ऑटो टाइम पे मिल गई तो मैं 10-15 मिनट में ही पहुँच जाऊँगी, उस हिसाब से है। तो दिस वाज़ द होल एक्सपीरियंस। द ओनली थिंग जो मुझे खटक रही है वह गर्मी। मैं गर्मी टॉलरेट नहीं कर पाती हूँ। अभी भी जिस जगह पे मैं रह रही हूँ, जिस रूम में मैं रह रही हूँ, वो फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर और कोई फ्लोर नहीं है, फिर छत है। बहुत ज़्यादा ही तप जाता है ये रूम, और रूम की जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो पंखे से हवा भी उतनी अच्छे से नहीं आ पाती है। पावर कट होता रहता है। अभी मेरे को नहीं पता कि ये आज ही हुआ है, कल ही हुआ है या फिर हमेशा ही होता है। बट कल रात को तो बिल्कुल भी ढंग से नहीं सो पाए थे। तो देखते हैं क्या होता है, नहीं होता है। बस मेरे को गर्मी का ही कंसर्न है। गर्मी से अगर मैं मतलब गर्मी का अगर सॉल्यूशन मिल जाता है, ब्रांच में एसी लग जाती है और यहाँ पे मैं वो बैटरी वाला फ़ैन ले लूँगी तो प्रोबेबली चीज़ें थोड़ी ठीक हो जाएँगी। तो आई विश कि मेरी ब्रांच में एसी लग जाए। वरना मेरा अंदर से ब्रांच काफ़ी अच्छा है और बाहर से भी ब्रांच काफ़ी अच्छा है। मुझे लगता है कि एसी शायद प्रोबेबली लग ही जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से वहाँ पे हैं चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है।
तो मैनिफेस्ट करती हूँ कि एसी लग जाए, क्योंकि बिना एसी के तो पता नहीं मेरा क्या हाल होने वाला है। क्योंकि इतनी भीड़ होगी, कैशियर वाले, एक तो कैशियर का केबिन दे रखा है तो उसमें और ज़्यादा घुटन होने लग जाती है। अगर एसी नहीं होगा तो पक्का ही घुटन होगी। फैन और कूलर उतना ज़्यादा वर्क करेगा ही नहीं। आज तो वैसे कूलर हमने अंदर ही रखवा दिया था, कैश केबिन के अंदर। तो और आज मैं आज मैं कैश केबिन में बैठी नहीं थी, आज मैं बाहर बैठी थी। अकाउंट ओपनिंग और ये सब सिखा रहे थे सर मेरे को। जो ब्रांच मैनेजर है मेरे को वही सिखा रहे थे। एंड लेट मी टेल यू कि मेरे को नहीं पता अभी आगे क्या होगा नहीं होगा, बट अभी फ़िलहाल 2 दिन का एक्सपीरियंस मेरा स्टाफ के साथ, ब्रांच मैनेजर के साथ काफ़ी अच्छा रहा। तो ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस है सिर्फ़ गर्मी के साथ ही अच्छा नहीं है, बस गर्मी मेरे से कैसे भी टॉलरेट तो नहीं होगी, बस ये है कि मेरे को थोड़ा ठंडक चाहिए होता है, ठीक है? तो एसी लग जाए और मेरा रूम थोड़ा-सा वो हो जाए, क्योंकि यहाँ पे पता है क्या है कि सिर्फ़ 2 बीएचके ही काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं। 1 बीएचके बड़ी बड़ी मुश्किल से हमको एक ही मिला है। और मैंने देखा कि आगे भी और 1 बीएचके मिल रहे हैं, बट उस टाइम पे हमको नहीं दिखा था, हमने यही वाला बुक, मतलब बुक क्या बोल रही हूँ, यही वाला ले लिया था। तो अभी फ़िलहाल तो हमें इसी में ही रहना है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, होप यू लाइक्ड इट। इफ यू लाइक्ड इट प्लीज़ डू सब्सक्राइब।